हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। ये रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक पार्टिकल लिया है जिस पार्टिकल का मास m है। इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी E बराबर एम सी स्क्वायर, जिसे हम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं। m बराबर एम जीरो अपॉन अंडर रूट 1 - b² अपॉन c²। ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास है। उस कंडीशन में टोटल एनर्जी E बराबर एम जीरो c² अपॉन अंडर रूट 1 - b² अपॉन c² के बराबर होगी। तो ये हमारी क्या है, टोटल एनर्जी। जब पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन करता है उस कंडीशन में पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p बराबर एम जीरो v अपॉन अंडर रूट 1 - b² अपॉन c² के बराबर होगा। तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, ये हमारी टोटल एनर्जी है। इस रिलेशन को हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। E बराबर एम सी स्क्वायर, ये हमारा आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है। जब कोई पार्टिकल लाइट वेलोसिटी से मोशन करता है उस कंडीशन में E बराबर एम सी स्क्वायर के बराबर होगा। उस कंडीशन में इस पार्टिकल का मोमेंटम एम सी के बराबर होगा। देन E बराबर एम सी इंटू सी, इस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो E बराबर हो जाएगा हमारा पी सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। E स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, E स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम यहाँ पर E स्क्वायर की वैल्यू और पी स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू हम पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड P, देन देखिए ये वैल्यू हम पुट करेंगे एम जीरो सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 - b² अपॉन c² का होल स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू लगा दें एम जीरो वी अपॉन अंडर रूट 1 - b² अपॉन c² का होल स्क्वायर इंटू c²। देखिए होल स्क्वायर हम खोल दें इसका तो ये बराबर आएगा हमारा एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 बटे 1 - b² अपॉन c² माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू c² डिवाइड बाई 1 - b² अपॉन c²। यहां से हम क्या करें, एम जीरो स्क्वायर और c² क्या करने हम कॉमन कर लें। यहाँ से देखिए एम जीरो स्क्वायर c², ये हो जाएगा हमारा c² माइनस ये हो जाएगा हमारा v² और यहाँ पर हो जाएगा 1 - b² अपॉन c² और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ कर लें 1 - b² अपॉन c²। इनका हम क्या ले लें, एलसीएम। ये हो जाएगा हमारा एम जीरो स्क्वायर c², तो ये बन जाएगा c² माइनस v² डिवाइड बाई 1 - b² अपॉन c²।
तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर आ गई। इसका क्या ले लें हम, एलसीएम ले लें। देखिए m0 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो सी माइनस बी स्क्वायर और सी माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और सी स्क्वायर ये क्या है, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। तो देखिए मैं ये बनेगा हमारा m0 स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा m0 स्क्वायर सी की पावर 4 यानी ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमको फाइंड हो गई। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है। और रिलेशन किस किस के बीच में है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और एनर्जी के बीच में। m0 यानी कि रेस्ट मास है, ये भी हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। c क्या हमारी लाइट वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या है, इनवेरिएंट है, निश्चर है। अब हम बात करेंगे किसी पॉइंट पर, तो ये हमारे लिए अगर हम इस कंडीशन को पी सी लेस देन m0 सी स्क्वायर, उस कंडीशन में हमारी न्यूटोनियम मैकेनिक्स अप्लाई हो जाती है। अगर ये कंडीशन होगी तो यहाँ पर न्यूटोनियम मैकेनिक्स अप्लाई होगी। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, उस कंडीशन में हम इस रिलेशन को शो करते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर कोई इवेंट एक्वर होती है, उस कंडीशन में हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है जिसे हम पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y, z, और किस समय ही वो टाइम t है, यानी x, y, z एंड टाइम t। ये तो हम फ्रेम s के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, और यही हम फ्रेम s डैश के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो x डैश, y डैश, z डैश एंड टाइम t डैश, ये फ्रेम s है, और ये फ्रेम s डैश, या हम इसको s प्राइम फ्रेम भी कहते हैं। उस कंडीशन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर t डैश स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है, इनवेरिएंट होती है, इनवेरिएंट, यानी कि चाहे हम फ्रेम S में हो चाहे हम फ्रेम S डैश में, उस कंडीशन में ये वैल्यू इनवेरिएंट होती है किसी एक पॉइंट के लिए। अब हम बात करते हैं कि दो पॉइंट के मध्य कोई इवेंट होती है, उसके लिए ये हमारे पॉइंट हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और किस समय, टाइम t1 पर। ये पॉइंट x2, y2 और z2 किस समय, टाइम t2 पर। उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस
Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। यह तो है फ्रेम एस के लिए। यदि हम इसी तरीके से फ्रेम एस डैश या एस प्राइम की बात करें, उस कंडीशन में हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 डैश y1 डैश z1 डैश टाइम क्या होगा t1 डैश पर, और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 डैश y2 डैश z2 डैश और टाइम क्या होगा t2 डैश। तो ये क्या हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर t2 डैश माइनस t1 डैश का होल स्क्वायर। यानी कि ये क्या होगा 0 और ये भी क्या हो गया 0 के बराबर होगा। ये दोनों कंडीशन क्या आपस में हम बराबर कर सकते हैं। तो देखिए बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर t2 डैश माइनस t1 डैश का होल स्क्वायर। तो चाहे हम फ्रेम एस में हो चाहे हम फ्रेम एस डैश में हो, उस कंडीशन में ये वैल्यू इनवेरिएंट रहती है। किसके अकॉर्डिंग, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। किसके द्वारा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब कोई घटना किसी भी फ्रेम में हो और एक पॉइंट हो चाहे हम दो पॉइंट के मध्य बात करते हैं, उस कंडीशन में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इनवेरिएंट रहती है। तो पहली कंडीशन क्या थी इस पॉइंट के लिए, वहां पर भी इनवेरिएंट थी। अब ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट के मध्य भी हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, इनवेरिएंट है। यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी वेरिएशन में। तो ये क्या है, इनवेरिएंट है। उस कंडीशन में हमारी जो एनर्जी रिलेशन है वो भी क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। तो देखिए हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी हमारी फ्रेम एस के लिए ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हमारी फ्रेम एस के लिए ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारी फ्रेम एस डैश के लिए। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, इनवेरिएंट होंगी, क्योंकि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एम 0 स्क्वायर सी की पावर 4, ये वैल्यू क्या हमारी कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू दोनों वैल्यू किसके बराबर है, m0 स्क्वायर और c की पावर 4 के बराबर हैं। तो उस कंडीशन में फ्रेम s या फ्रेम s डैश में किसी में भी हम बात करें, दोनों फ्रेम के लिए इस एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उस कंडीशन में ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या हमारी, इन वेरिएंट, ये वैल्यू क्या हमारी इनवेरिएंट है। तो चाहे हम फ्रेम एस में हो चाहे फ्रेम एस डैश में, उस कंडीशन में
हमारी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। इसको हमने एक्सप्लेन किया है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर यानी एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ये हमारा रिलेशन है। इस रिलेशन को हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रिलेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम टू पार्टिकल्स लेंगे, उन दोनों पार्टिकल के बीच हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन फाइंड करेंगे फ्रेम एस के लिए और फ्रेम एस डैश के लिए।